डिसाइड करें, वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, वो मेरा नुकसान कर रहे हैं, वो मुझे बात बात पे टॉन्ट करते हैं, वो बात बात में ऑब्स्टिकल डालते हैं, वो हर बार मेरे साथ कुछ ना कुछ नुकसान करते हैं, मैं उनके साथ अच्छा करूं क्यों? वो उनका कर्म है, अच्छा मुझे मेरा कर्म करना है। और क्यों? क्योंकि मुझे अब ये अकाउंट सेटल करना है। तो मुझे शुभ चिंतन भी करना है और मुझे शुभ भावना भी रखनी है, उनके लिए नहीं, अपने लिए। आई वॉन्ट टू क्लोज दिस। वो क्लोज तभी होगा, समझो वहां से ब्लैक बॉल आ रही है, आप अच्छा सोचते हैं तो आप कौन सी बॉल भेज रहे हैं वहां से? अपने से वाइट भेज रहे हैं, वहां से कौन सी आएगी? वहां से ब्लैक आई, आपने वाइट भेजी, वहां से कौन सी आएगी? कौन सी आनी चाहिए? वाइट। आती नहीं है। आप प्यार से बात करते हैं, वो फिर भी कैसे करते हैं? हम कहते हैं मैं कोशिश भी करता हूँ, मैं इसके साथ अच्छा रहूं, मैं ट्राई भी करता हूँ, मैं इतना ट्राई करता हूँ। वो कहते थे इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन होता है, मैं वाइट फेंक रहा हूं तो वहां से वाइट आनी चाहिए, फिर वाइट के बाद वहां से ब्लैक क्यों आती है? क्योंकि जितनी वहां पर जमा है ना जितनी जमा है वो सारी तो आनी है, इसलिए वो काउंट करना छोड़ दे, उसकी वेट नहीं करे। आप अच्छा करेंगे, आपको अच्छा महसूस होना शुरू होगा, आपका भविष्य बदलना शुरू हो जाएगा। वो एक घड़ी होती है जब वो सेटल हो जाता है, वो एक सेकंड वो हो रहा होता है सेटल। वहाँ 100 है, वो 90, 50, 40 आपको पता नहीं चल रहा होता ना, क्योंकि वहां से तो फिर भी वही आ रही होती है। पर इट इज दैट वन मोमेंट, वो एक घड़ी होती है, और फिर वो ऐसा सुलझ जाता है रिश्ता कि आप कहते हैं अब हम इनके सामने आते हैं, इनके साथ बैठते हैं, हमें कुछ भी मुश्किल नहीं होती। पहले तो हम इनके साथ एक सेकंड भी नहीं बैठ सकते थे, अब हम एक ही घर में रहते हैं, पर देयर इज नो प्रॉब्लम। माना उस चीज का बर्डन नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में हम सोचते हैं तो कोई नेगेटिव थॉट नहीं आता, उसका संकल्प हमें परेशान नहीं करता, उसका संकल्प हमारे अंदर कोई पेन नहीं क्रिएट करता। माना वो अकाउंट सेटल। किनारे करने से नहीं होता। आप सोचे डाइवोर्स ले लें, अगली सिटी में चले जाएं, ये कर ले, सेटल नहीं होता। सेटल तब होगा जब यहां पर आपको वो व्यक्ति तकलीफ नहीं देता, उसका थॉट अब आपके अंदर कोई सफरिंग क्रिएट नहीं करता, माना सेटल। इसलिए मुझे यहां से राइट एनर्जी भेजनी है। कर सकते हैं? अब किसी ने कहा डिफिकल्ट है, किस किस को लगता है डिफिकल्ट है? किस किस को लगता है डिफिकल्ट है? अच्छा, आपको एबीसीडी लिखना आता है? एबीसीडी, जिन्होंने डिफिकल्ट बोला, एबीसीडी लिखना आता है? एप्पल लिखना आता है? जिस दिन उस बच्चे को हम ए लिखना सिखाते हैं, छोटे बच्चे को कैसे सिखाते हैं उसको ए लिखना? कैसे सिखाते हैं? उसको गोद में बिठाते हैं, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हैं, उसके हाथ पे ऐसे पकड़ के लिखना सिखाते कि नहीं सिखाते? तो भी टेढ़ा बांका होता है। हमें 1-2 घंटे लग जाते हैं पूरा पेज उसको सिर्फ क्या लिखाने में? ए। और पूरा साल लग जाता है उसको सिर्फ क्या सीखने में? A to Z। लेकिन अगर वो एफर्ट नहीं करेगा तो कभी भी वर्ड नहीं लिख सकता, सेंटेंस नहीं लिख सकता, एस्से नहीं लिख सकता, किताब नहीं लिख सकता। जिसने ए सीखा है वही किसी दिन राइटर बनेगा, ऐसा है कि नहीं? माना कोई भी चीज जो डिफिकल्ट है, अगर हमें उसको इजी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? कोई भी डिफिकल्ट चीज को इजी बनाने के लिए क्या करना है? प्रैक्टिस। पहले डिसाइड करना है, मुझे ये करना है, पहले डिसीजन लेना है, बस हो गया। अब मुझे नहीं नेगेटिव एनर्जी फेंकनी, जिसको जो करना है करे। मेरे साथ कोई गलत करेगा तो भी मुझे उसके साथ प्यार से ही बात करनी है, मुझे ईंट का जवाब प्यार से ही देना है, मुझे गाली देने वाले को गले लगाना है। ये मेरा जीवन जीने का तरीका है, फुल स्टॉप। इसमें मेरा फायदा है, इसमें मेरे मन की शांति है, इसमें मेरा हेल्थ अच्छी है, मेरे रिश्ते अच्छे हैं, मेरा घर मंदिर की तरह है। आई हैव टेकन दिस डिसीजन फॉर माई सेल्फ। अब कैसे करना है? रोज प्रैक्टिस करते जाएंगे, हो जाएगा।
और फिर एक दिन ये इतना नेचुरल हो जाएगा कि जितना नेचुरल ईंट का जवाब पत्थर से देना है, कहते ना, मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोचा था कि ये कैसे भी बात करे, मुझे तो प्यार से ही बात करनी है, मैं सोच करके गया था, पर वो संस्कार ने अपना काम किया ना। इतना इतना सोच कर जाते हैं तो भी रिएक्ट कर देते हैं, और फिर कहेंगे मैंने सोचा भी था, मैं थोड़ा इनको स्ट्रांगली बोलूंगा, पर मेरे से होता ही नहीं है। फिर वो दूसरा वाला इतना नेचुरल हो जाएगा कि फिर आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक अपना काम करेगा। एक बहन थी जिसका एक यंग बेटा था, वो बाहर 18-19-20 साल का होगा, वो बाहर कुछ खरीदने के लिए गया मार्केट में, और जब वापस आ रहा था तो 3 लड़कों ने उसका छीन भी लिया जो कुछ था, और फिर वहीं पर उसका मर्डर कर दिया। अचानक 3 जने थे, और वो बहन जो थी वो बेटा तो उसका मर गया, और वो जो 3 जने थे वो पकड़े गए, और उसमें से जो एक था वो छोटा था 14 साल का, और कोर्ट में ये सीन चल रहा था। और कोर्ट में जब वो माँ वहाँ पर आई तो उसने कहा कि मैं आपसे नफरत नहीं कर सकती, ये हमारा तरीका नहीं है। और वो मुस्लिम थी, तो उसने कहा रोज़ हमें अल्लाह ने रहम करना सिखाया है, हमारा तरीका नफरत करना नहीं है, हमें मर्सी करना ही सिखाया है, तो मैं आपसे नफरत नहीं कर सकती। फिर उसने कहा मैं आपसे रिवेंज भी नहीं ले सकती, क्योंकि रिवेंज लेने से कोई मेरा बेटा वापस आ नहीं सकता, और अगर ये जो उसके साथ आज हुआ है तो ये पहले से डिसाइडेड था, ये प्री ऑर्डेन्ड था, और इसका कुछ पर्पस है, और उसका पर्पस है आपकी जीवन बनाना। क्योंकि आप जो जीवन चुनेंगे वो एक जीवन नहीं है, आपकी जो जीवन होगी वो आपके आसपास वाले सबके जीवन को इफेक्ट करेगी। ऑप्शन था सारा जीवन नफरत करने का, ऑप्शन था फॉरगिव करने का। फिर उसको सजा हुई कुछ साल की, और उन सालों में वो जो बहन थी वो उसको जेल में मिलने जाती थी, उसको भी उसके परिवार को भी, और उसने उसकी बहुत पालना करी, प्यार दिया उसको। और उस बच्चे ने जेल से निकलने के बाद इस मदर ने उसको अडॉप्ट किया, और उसने उसको अपनी मदर स्वीकार करके जीवन भर उसका ध्यान रखने का फैसला किया। ये रियल स्टोरी है। पर ये एक आध केस ही होते हैं क्योंकि इसमें पावर लगती है, पर उसकी तकदीर किसी भी दिशा में जा सकती थी। वो सारा जीवन दर्द में, नफरत में, रिवेंज में भी बिता सकती थी, और वो सारा जीवन रहम, फॉरगिवनेस, लव और कंपैशन से भी बिता सकती थी। और जब हम किसी को कंपैशन करते देखते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें मदर टेरेसा बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो मदर टेरेसा एक थोड़ी ना, जो रहम करेगा वही तो सेंट क्वालिटी का बनेगा ना। सेंट कोई ऊपर से थोड़ी ना आते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि नफरत नहीं, गुस्सा नहीं, फॉरगिवनेस, लव, कंपैशन, उनको फिर हम जो टाइटल देते हैं वो सेंट का है। तो बातें लौट करके आएंगी, उसमें कोई हर्जा नहीं है, और वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है वो भी नहीं, फिर हमें उसको क्यों याद करना है। जब मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे जीवन में सुख है या दुख है वो मेरे कर्मों से है, तो फिर हमें भगवान को याद करने की क्या जरूरत है। क्यों याद करें उसको, क्यों याद करें। करना चाहिए याद कि नहीं करना चाहिए, क्यों याद करना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि वो एक ही है जो हमें इतनी बड़ी बातों को पार करने की शक्ति देता है। ये जो आप मिरेकल्स जीवन में देखते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने भगवान को अपने जीवन में इतना कंबाइंड कर लिया होता है कि उनके अंदर इतना प्यार और रहम होता है, तब वो ऐसा कर पाते हैं। वो तो इतना रहम का सागर है, हमें कई बार लगता है वो हमें सजा देता है। आज जैसे कोई जज का बच्चा है, वो कुछ गलती करता है, तो वो जज को भी बेचारे को कुर्सी पर बैठ करके क्या करना पड़ता है, जज उसको सजा देता है कि सजा सुनाता है। जज सजा देता है कि सजा सुनाता है।
सुनाता है। सजा तो डिसाइडेड है, उसको अपने दिल पर पत्थर रख करके भी सजा तो सुनानी पड़ेगी, क्योंकि लॉ के अनुसार तो चलना पड़ेगा। ऐसे वो परमात्मा सुप्रीम जज है, वो सजा देता नहीं है, पर वो कहता है कि मैंने तो आपको कर्मों की गति समझाई थी, हर धर्म ने समझाई थी। किसी ने हमें कहा ये 5 विकारों को छोड़ो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं करो। किसी ने कहा 7 डेडली सिंस को छोड़ो, किसी ने 8 फोल्ड पाथ बताया, किसी ने 10 कमांडमेंट्स बताया। सब ने जीवन जीने का तरीका सिखाया, हमने नहीं सुना। हम विकारों के वश होकर के हमने विकर्म किया, वो लौट करके आया। तो वो सुप्रीम जज जिसके हम बच्चे हैं, जिससे वो बहुत बहुत प्यार करता है, उसको भी केवल क्या करना होता है, बताना पड़ता है। ये लॉ तो वर्क करेगा ही, लेकिन फिर भी वो हमें कहता है इसको तूफान नहीं समझो, इसको तोहफा समझो, ये आगे बढ़ने का साधन है। तूफान नहीं बोलो, इसको तोहफा बोलो। हिसाब किताब नहीं बोलो, इसको बोलो ये पेपर आया है जो सहन शक्ति बढ़ाएगा, समाने की शक्ति बढ़ाएगा, मुझे कुछ ना कुछ सिखा करके जाएगा। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, और कई लोग कहते हैं ये अपॉर्चुनिटी है, कई लोग कहते हैं कि ये चैलेंज है, कई लोग कहते हैं नहीं ये चैलेंज ने मुझे ये लेसन सिखाया, कई लोग कहते हैं इसी चीज़ ने तो मुझे अनुभवी बनाया। क्यों? वो दर्द में नहीं रहे, उन्होंने उसी चीज़ को स्टेपिंग स्टोन बना दिया। अब मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, ये सीन मुझे ये सिखाने के लिए आई थी। जैसे वो डॉक्टर होता है, वो आपको सारा जीवन कहेगा ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये खाओ, ये नहीं खाओ, शराब नहीं पियो, ये सब कहेगा ना। हम नहीं सुनते, फिर कुछ ना कुछ ऑर्गन डैमेज हो जाता है, हम उसके पास आते हैं, फिर वो क्या करता है, सर्जरी कर देता है कि नहीं कर देता? कि वो बैठ करके हमें गिनाना शुरू कर देता है, मैंने आपको तब बताया था, तब बताया था, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो आपके साथ होना ही था। नहीं, वो डॉक्टर ऐसा नहीं करता है, वो यही कहता है कोई बात नहीं, अभी तो इतनी एडवांस सर्जरी आ गई है, आपने जो भी किया तो भी आपका पेन थोड़े ही समय में खत्म हो जाएगा।